अगर मैं बात करती हूँ स्पिरिचुअलिटी की, हाँ। तंत्र, मंत्र और यंत्र में क्या फर्क है? देखिए, आप तंत्र किसको मानती हैं? आपको लगता है, देखिए आपको लगता है कि जो ये तांत्रिक है और ये तंत्र, ये फलाना तंत्र होता है, ये ढिमाका तंत्र होता है, इस तरह की बातें आती हैं। अच्छा, एक बात बताइए, लोक तंत्र, तो लोक में कौन सा तंत्र होता है? जी। पुलिस तंत्र, पुलिस में कौन सा तंत्र होता है? न्याय तंत्र, न्यायपालिका में कौन सा तंत्र होता है? देखिए, तंत्र का मतलब होता है द प्रोसेस, किसी भी प्रक्रिया को किया जाना, वही तंत्र है। अब एक कमी रही ना हमारे, एक कमी रही सनातन में, मैं अपने आप को भी उसका जिम्मेदार मानता हूं कि जिन लोगों ने जरा सा अपने ईस्ट को पाया, उन्होंने किनारा पकड़ लिया, उन्होंने समाज को सही बात बताना नहीं चाहा। ये तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आप छोटी बहन हैं, आपको आज पॉडकास्ट पे ये बातें बता भी दे रहा हूं, अदरवाइज शायद मैं भी इसको लेके चला जाता। ये आपने पुस्तक में मैंने लिखा है, जो अभी एक साल में बहुत सी चीजें लिखी हैं, धर्म की बहुत सी चीजें। तो देखिए, तंत्र क्या है? एक प्रक्रिया है। अब बात यह है कि उसमें जैसे माँ विंध्यवासिनी के विषय में मैं बता दूं आपको, माँ विंध्यवासिनी भारतवर्ष का सेंटर है, जो जिधर उनका मुख है, यानी पश्चिम तरफ। ये पूरा ये श्रीखंड माना जाता है। श्रीखंड में बलि का प्रावधान नहीं है, वहां पे नहीं है श्रीखंड में, यानी जो जितनी भी देवियां उनके मुख के उस तरफ हैं, मुख वाली साइड में, हाँ, वो सब श्रीखंड है। माँ का जो पृष्ठभाग है, वहां से कालीखंड प्रारंभ होता है, पृष्ठभाग से, जहां पे बलि की प्रथा या आगे जाके वाममार्गी पूजा की प्रथा है प्रारंभ हुई, या लोग करते चले आ रहे हैं सदियों से। कारण क्या है? अब वीरभूमि पे माँ तारा विराजती है। माँ तारा 10 महाविद्या हैं। आप हमको ये बताइए, 10 महाविद्या के लिए जो चीजें बहुत आवश्यक हैं 10 माँ तारा के लिए, और आप जानती हैं बाकी देवताओं देवियों के तो द्वारपाल भगवान श्री गणेश होते हैं जी। माँ तारा के भगवान शिव स्वयं है, आप जाके देख लीजिए, भगवान शिव स्वयं है। माँ तारा के द्वारपाल है शिव, भगवान शिव। तो देखिए, वो माँ तारा है। अब ऐसी जगहों पे, अब वाम मार्ग को देखिए, कुछ लोभियों ने मैंने कल आपको एक कामाख्या की तस्वीर दिखाई थी जी, अपने भक्त की जी। ऐसे लोगों ने वामाचार को गंदा किया, जबकि वामाचार एक प्रक्रिया थी। वामाचारी जो तंत्र था, यानी वाम मार्गी जो तंत्र था, वो भी एक प्रक्रिया, ठीक है। 5M का महत्व दिया गया है तंत्र में। 5M का मतलब हो गया हाँ, मत्स्य, मंत्र, मदिरा, मैथुन और मांस। ये 5M किसी भी तंत्र में प्रयोग होते हैं, चाहे वो मतलब किसी भी 5M। अब कुछ लोगों ने मत्स्य की बलि देना शुरू कर दिया, मांस की बलि देना शुरू कर दिया, मदिरा आह्वान में डालना शुरू कर दिया, मैथुन को अपने फायदे के लिए ले गए। कुछ लोगों ने मंत्र को हटा के उसमें मुद्रा जोड़ दिया। मुद्रा मतलब आप योनि को मुद्रा कहते हैं, मतलब उसको जोड़ दिया। देखिए, ये एक चंद भ्रष्ट लोग थे जो उसको इस तरीके से ले गए, जबकि सच्चाई जान लीजिए, मत्स्य का मतलब हो गया मन। जिस तरह मत्स्य बहुत चंचल होती है पानी में, मन बहुत चंचल होता है ना, बहुत चंचल होता है। उस पे कंट्रोल करना, विजय करना। एक्चुअली इन 5M का ये मतलब था, पंचमकार जिसे कहा जाता है, उस पे कंट्रोल करना, उसका समर्पण कर देना, उसका स्वाहा कर देना, कि मतलब दिमाग में कभी चंचलता नहीं आएगी, है। ये मत्स्य का है। मांस मतलब स्वयं का शरीर, स्वयं का मतलब कि मैं ये आकर्षण, या अपने शरीर के लिए बहुत आकर्षण, या किसी शरीर के प्रति आकर्षण जी, है, दोनों को त्यागना, इसको त्याग देना, मांस की ये परिभाषा थी। समझ गई? मैथुन का मतलब देखिए, मैथुन का मतलब कभी भी संभोग नहीं है। मैथुन का मतलब होता है घर्षण। मैथुन की वास्तविक परिभाषा है घर्षण। तो जो आप रगड़ते रहते हैं ना दिमाग की, ये मिले ना मिले, ये मिले, तो आप एक कम से कम एक सोच, एक खराब सोच से या इस तरह की चीज से आप
या अगर हम मान भी लें मैथुन को, तो फिर उसका भी समर्पण कर दीजिए ना, कि मतलब ठीक है, जिसके साथ अधिकार है, जैसे पत्नी है मान लीजिए, उनके साथ अधिकार है, तो उन्हीं के साथ समाज के अन्य मैथुन को हम प्रणाम करते हैं। फिर आता है मुद्रा। तो उसी के पीछे तो आप आज की डेट में तो अगर कहा जाए तो दुनिया का एक बड़ा हिस्सा और कई देश तो उसी के खर्चे पे चल रहे हैं, उन सब चीजों से बहुत ही दूर। और मंत्र का मतलब वो होता है जो आपकी इन भावनाओं को, यहां से मंत्र है क्या, वाद्य, स्वर, स्वर वाद्य और यंत्र का एक सम्मिश्रण है। आप कभी भी आदि शक्ति देखिए, आप बाकी मंत्र दो जगह से हमेशा प्रकट होते हैं, गले से। जैसे मान लीजिए हम भगवान श्री रामचंद्र का एक मंत्र पढ़ रहे हैं, ओम नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित्वाम भागम पाणेहु महासायक चारुचापम नमामि रामम रघुवंशनाथम लोकाभिरामम रणरंगधीरम राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम कारुण्य रूपम करुणाकरंतम श्री रामचंद्रम शरणम प्रपद्ये। ये मंत्र स्वर वाद्य यंत्र इसमें भी तीनों है, लेकिन ये मंत्र कंठ का है। जब आप ऐंकारी सृष्ट रूपाय ह्रींकारी प्रतिपालिका क्लींकारी काम रूपेण बीज रूपे नमस्तुते, या ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे का जब करेंगे वो मंत्र यहां से निकलता है। आप देखेंगे आपकी बॉडी वाइब्रेट कर रही होगी, हेड पोर्शन। ओम क्यों ब्रह्मांड में छा गया, कारण ये मंत्र यहां से निकलता है। तो जो मंत्र यहां से निकलते हैं वो बेहद ताकतवर मंत्र होते हैं। और ये मतलब ये तो देखिए, सब माता रानी की साधना करते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश रुद्र जितने भी स्वरूप इंद्र वगैरह सबने उनकी साधना की। कारण क्या है, सर्वस्व ही माता रानी ये अकाट्य सत्य है। ये मैं किसी अन्य को, जैसे भगवान, मैं खुद भगवान विष्णु का, और बल्कि मैं तो उन लोगों को जो रामानुजाचार्य संप्रदाय से या जो वैष्णव संप्रदाय से हैं, शायद उनको मालूम भी नहीं कि मतलब एक उनका बहुत बड़ा मंत्र है भगवान विष्णु का। मैं उन लोगों को समर्पित कर रहा हूं आपके पॉडकास्ट के माध्यम से। उनका भी भला हो जाएगा। और विष्णु सहस्त्र नाम से पहले 5 बार और बाद में 5 बार इसका पाठ करिए, मतलब एक तरीके से फर्स्ट एंड में, तो आपको बड़ा फायदा मिलेगा। वो मंत्र है ओम नमो नारायणाय श्रीमन नारायण चरणो शरणम प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहत्वा सर्वं पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। इस मंत्र का जाप करिए, हम गिफ्ट दे रहे हैं आप लोगों को।